इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामे तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज यानी संडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है पूरे 3 घंटे यानी शाम 4 से लेकर 7 तक। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक बैग इशारा आप सुन रहे थे कि कोई इशारा तो करो। इस वक्त टाइम हो चुका है, मैं इशारा आपको दे देती हूँ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:14। देखा मैंने कैसे टाइम बता दिया आपको शाम का क्या टाइम हो चुका है। और अब जो है आपके मैसेजेस 666222107 पे क्या सूरत हाल है मैसेजेस की, चेक करते हैं कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड। मुझे जरूर बताइएगा और मैं भी बताऊंगी कि मेरा कैसा गुजरा। अच्छा जी, यहाँ रागपाल सिंह का पहला मैसेज है, कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रागपाल, कैसे हैं आप। और आपने कहा कि 2 दिन की छुट्टी के बाद हैप्पी संडे, थैंक यू। और साथ साथ आपने कहा कि हर उदास शख्स का मतलब मोहब्बत नहीं होता, क्या होता है फिर, हो सकता है कि उसे सुबह की चाय ना मिली हो। हाँ सही बात है, सुबह सुबह सुस्त हो जाता है इंसान अगर चाय नहीं मिलती है। अच्छा जी, गुड इवनिंग। और आपने कहा कि मोस्ट वेलकम। और ये है हरजिंदर सिंह भंगू, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल वॉइस के साथ हैप्पी संडे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपका भी ब्यूटीफुल मैसेज है। अच्छा जी, ये जो है सलाम कहा गया। मलिक साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं। और ये बताइए कि आप गर्मी कैसी है पाकिस्तान में। गर्मी की क्या सूरत हाल है इसमें, बड़ी कराची में तो बड़ी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, और आरिफ खान ने आरिफ क्या है ये मैसेज, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा इस मैसेज में। जसविंदर सिंह का मैसेज है, गुड इवनिंग, कहते हैं कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक टूक हूँ। अच्छा, और साथ साथ आपने पूछा क्या है, आपने कुछ भी नहीं पूछा, आपने कहा है कि आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं, एक मैसेज हमारा फेसबुक पे इंतजार कर रहा है और ये मैसेज है इमाम बख्श बलोच साहब का, कहते क्या है, सलाम का है तो वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारी आपने दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका इमाम बख्श बलोच साहब। अच्छा जी, आपका कहना ये कि शुक्र है लड़कियां कुर्बानी का जानवर लेने नहीं जाती, वरना पिंक कलर का बकरा और लाइट ग्रीन कलर की गाय कहाँ से आती है। भाई आपको मैचिंग करने पे क्या एतराज है, ये बताइए तो अच्छी चीज है ना भाई, थोड़ा सा खर्चा वर्चा ही करना पड़ जाता है और क्या होता है थोड़ा सा। हाँ अच्छा जी, ये आगे है आपका मैसेज और कहता है ये है कि ये बात मुझे सोने नहीं देती, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ये तो पूरे 170 होते हैं। क्या आप लोग समझा सकते हैं मुझे। बिल्कुल, अगर आप लोगों को भी समझ में आए इमाम बख्श मैसेज, मतलब ये अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100 जो 80 90 पूरे 100, तो उसके बारे में जो है 666222107 सॉरी यही नंबर है ना, आज क्या हो गया मुझे, 666222107 पे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आगे आपने कहा है कि नहीं पसंद मुझे, अच्छा मुझे अपनी तारीफ, लेकिन आप लोगों को कभी रोका हो तो बताओ। मैंने बिल्कुल रोका है, इसलिए मैं कह नहीं सकती, मैंने बिल्कुल रोका है कि मेरी तारीफ ना किया करें, मेरे प्रोग्राम की तारीफ ना किया करें, आया करें और अपने मैसेजेस दे दिया करें। सो ये बात तो मैं मानूंगी भाई, ठीक है। सो बाबा जी फरमाते हैं और आप लोग भी मान सकते हैं इस बात को, बल्कि मानना चाहिए आपको। अच्छा, आगे आपने कहा है कि बाबा जी फरमाते हैं पुत्र किसी का अखलाक देखना हो तो शदीद गर्मी में पंखा अपनी तरफ मोड़ के देखो। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो खुद ही मोड़ देंगे, गर्मी इतनी हो रही हो, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, आपको नहीं पता। गर्मी में बैठ जाएंगे लेकिन गर्मी नहीं लगने देंगे, हैं सो पंखा चला देंगे, ठीक है जी। सो रुख भी उस तरफ कर देंगे, कोई बात नहीं। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, हकीकत में भी होता है। अच्छा जी, चलो आज सब मेरी शिकायतें लगाओ, मैं भी देखूं कौन कौन परेशान है मुझसे। अगर लगा सकते हैं तो लगा लीजिए प्लीज। 666222107 पे आप शिकायत लगा सकते हैं मेरी। दोस्तों गल सुनो, कोई मेरी पोस्ट से मुतासिर भी हो रहा है या मैं एवं ही में लगी रहती हूँ, मैं तो पोस्ट करती ही नहीं, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं इस बारे में। इश्क वजीफा है मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्चुअली। मैं सोच रही हूँ कि सोशल मीडिया को मतलब अपने चलाने के लिए किसी को रखूं मैं। अच्छा, आगे आप कहते हैं इश्क वजीफा है मेरे क्या इश्क वजीफा है मेरे, जिसको चाहूं पागल कर दूं। जिसको क्यों चाहूं भाई, चाहत सिर्फ एक से होती है, ठीक है। सो एक खातून ने फेसबुक पर पोस्ट लगाई, मेरी सास बीमार है दुआ कीजिएगा। और सहरी ने पूछा दुआ क्या करनी है, बुरी बात है वैसे, गलत बात है बहुत। अच्छा, यहाँ जो है ये सोच लेनी चाहिए आपकी अपनी भी माँ हो सकती है, वो भी सास होंगी कहीं ना कहीं। अच्छा जी, याद आता है सुबह सुबह स्कूल जाकर साथ वाली कुर्सी पे बैग रखकर कहना ये मेरे दोस्त की जगह है। हाँ ये तो याद आता है, मैं रखती थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। बेस्ट फ्रेंड जानते हैं ना आप कौन थी। उसके लिए और भी हम लोग बहुत कुछ कर देते थे। अच्छा जी, मोहब्बत तो बेवजह बदनाम है, असल दर्द तो स्लो इंटरनेट देता है। चल जाता है काम, मेरा तो खैर आप लोगों का होगा ये दर्द, मेरा तो दर्द सर नहीं है ये। सो रिलेशनशिप में आने से ये क्या है, नहीं ये वाली चीज तो सही नहीं जा रही है। अच्छा जी, MCQs की ऑप्शंस बिल्कुल किसकी तरह होती है, ऐसी इसी तरह होती है, किस तरह की होती है मैं समझी नहीं।
सॉरी। चलें, थैंक यू सो मच इमाम बिलोच साहब आपके इतने अच्छे मैसेजेस के लिए। आप भी अगर चाहें मैसेज करना तो गुड इवनिंग कतर में बिल्कुल कर सकते हैं 666222107 पे। और अब 4:19 क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग। अच्छा, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:33 और 4:33 के साथ साथ सेहत की बातें। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जी बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। और आज मैं इसमें आपको क्या बता रही हूँ, आज मैं बताऊंगी कि शक्कर जो होती है यानी शुगर जो होती है बच्चों की जो नशोनुमा को किस तरह से, दिमागी नशोनुमा को किस तरह से मुतासिर कर सकती है। आज इस पे बात करेंगे। शॉप्स और स्टोर में जब बच्चे जाते हैं वहां पे देखते हैं भाई कलरफुल सी कैंडीज रखी हुई हैं और जूसेस रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, तो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और वही उनकी दिमाग के दुश्मन भी हो सकती हैं। बच्चे अंधाधुंध मीठा खाते हैं जिससे वो मोटापे और दिल की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ है कि उससे उनकी दिमागी सलाहियत, बिलखसूस जो उनकी याददाश्त है, वो शदीद मुतासिर हो सकती है। रिसर्च हुई है और साइंटिस्ट का कहना यह है कि उन्होंने इसके अहम तजुर्बात जो हैं चूहों पर किए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, सुना, बल्कि कहा नहीं, मैंने कहा सही और आपने सुना उससे सही। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि चूहों के जो फंक्शन होता है वो इंसानों के बहुत ज्यादा करीब होता है। ठीक है जी, सो इंसानों के जैसा ही होता है, तो इसलिए उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए और नौजवान बच्चों पर भी किए गए, नौजवानों पर भी किए गए, बच्चों पर भी और चूहों पर भी किए गए। तो ना सिर्फ उसी उम्र में उनकी याददाश्त और दिमागी सलाहियत मुतासिर हो, और मतलब उसमें दिखा ये कि जो रिसर्च हुई इसमें ये आया कि जी होता है ऐसे, दिमागी सलाहियत मुतासिर होती है। सो मजीद इस पे रिसर्च हुई और फिर उसके बाद ये मालूम किया गया कि भाई ये जो इंटेस्टाइन जो होता है, जो आंतें होती हैं, उसमें बैक्टीरिया की जो कंडीशन है वो बदल जाती है जिससे याददाश्त मुतासिर होती है। असल वजह ये थी। तो रिसर्च से ये जाहिर होता है कि शक्कर खाने से आपका स्टमक यानी मैदा और आंतों में जो है पैराबैक्टीरियोट्रॉइड्स किस्म के जो है बैक्टीरिया की तादाद जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है, यानी ज्यादा हो जाती है। इससे आपके स्टमक में जो है हेल्दी जर्म्स का तनासुब जो है बिगड़ जाता है, उसका तनासुब और तवाज़ुन होता है बैलेंस में, वो बिगड़ जाता है और ये बैक्टीरिया आपकी दिमागी सरगर्मी को मुतासिर कर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि अगर बच्चों और नौ उम्रों में शक्कर की मकदार 10% भी कम कर दी जाए तो उससे भी याददाश्त और दिमाग को बहुत फायदा होता है। बिलखुसूस 9 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे और नौजवान जो होते हैं, यंगस्टर्स, हद से ज्यादा चीनी बदन में, मतलब दायरे उनकी बॉडी में चली जाती है, जिसकी मेन जो रीजन है वो ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और दीगर मीठे और मशरूबात जो होते हैं जिसका इस्तेमाल बच्चे और मतलब जो मेरे ख्याल से अगर 12 इयर्स के होते हैं तो 12 to 16, 18 में तो सॉफ्ट ड्रिंक्स और बल्कि ये एनर्जी ड्रिंक्स कितनी खतरनाक चीज है, तो उसको पीते हैं तो उससे जो है शुगर होने का खतरा है। सो ये एक न्यूज बल्कि रिसर्च थी आपके साथ शेयर की। और अब जो है चलते हैं 666222107 पे और यहाँ पर जो है अनवर का मैसेज है। और अनवर क्या कहते हैं, इस्लाम कहने, गुड इवनिंग कहने। वालेकुम सलाम अनवर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? आपने कहा कि तमाम सुनने वालों को भी आपने इस्लाम का है। वेलकम बैक टू द शो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि हमेशा की तरह अच्छा वीकेंड गुजरा होगा। हाँ, मेरा वीकेंड बिल्कुल घर पे गुजरा, मैंने जैसे आपको बताया था, बिल्कुल अभी भी बता देती हूँ बार बार आप सब पूछेंगे, मैं अपनी वीकेंड की दास्तान सुना देती हूँ। मैंने वीकेंड पे जो है देखें कुली नंबर 1 देखी मैंने, ठीक है, कुली नंबर 1 मैंने देखी और मैंने सोचा कि मैंने क्यों देखी, क्योंकि चले इस पे भी मैं बात करूंगी। भाई डेविड धवन को जो है ना, मतलब अब जो है उनको गोविंदा नहीं बनाना चाहिए उनको, बस अब ये कि जो वो खुद हैं उनके बेटे, तो उसको वही वरुण को जो है वैसे ही रहने देना चाहिए जैसे वो खुद हैं, इतने अच्छे खासे हीरो हैं। अच्छा, और वो पूरी फिल्म जो है वो जगह जगह मुझे महसूस हुआ ऐसा कि वो गोविंदा ही बिल्कुल स्माइल तक भी दे रहे थे, तो वही उनकी तरह। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको ख्याल करना चाहिए, अच्छे खासे हीरो हैं और वरुण जो है। चलें, वो फिल्म देखी और उसके साथ साथ 2 ड्रामे देखे। रक्स बिस्मिल देखा मैंने, और क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, रक्स बिस्मिल देखा और एक और ड्रामा जो है खुदा और मोहब्बत, वो तो दिल चाह रहा था देखते ही चले जाएं, तो वो ड्रामे देखे, उसके साथ साथ अपनी फैमिली से बातें की और अपनी अम्मी और अब्बा से बातें करते हुए मेरे वीकेंड गुजर गया। ठीक है, हो गया, ये मेरा वीकेंड था। अच्छा, और जो है आपने क्या पूछा, आज की एंट्री में कुछ अलग सी फीलिंग, मतलब आज अलग सा महसूस हो रहा है। और क्या महसूस हो रहा है आपको? मतलब हर दफा तो एक जैसे सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए ना, कभी कभी चेंज भी होना चाहिए। यही सोच के मैं संडे का जो स्टार्ट लेती हूँ थोड़ा सा तो चेंज होता है, तो वो फिर आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि थर्सडे जो होता है वो हम बहुत फास्ट ट्रैक प्ले करते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो थर्सडे को काफी फास्ट ट्रैक प्ले होते हैं। अच्छा, आपने कहा कि फिर भी तुमको चाहूंगी, तेरी चाहत में मर जाऊंगी, कुछ इस तरह का आगाज हुआ, लेकिन इवनिंग का शो तो बस हैप्पी होने के लिए है। हाँ बिल्कुल, हैप्पी होने के लिए आप हैप्पी ही रहें। और इसके साथ साथ
इतने अच्छे सॉन्ग तो मैंने प्ले किए हैं। और अनवर, आपको क्या हो गया? आपको चीखते चिल्लाते हुए सॉन्ग बहुत पसंद है। इतने अच्छा सॉन्ग है, अब इसको समझें आप इस सॉन्ग को तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये जो है आप नहीं जानती कि आपको खुश देखकर कितने लोग खुश होते हैं। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था इस बात का कि कितने लोग मुझे देख के खुश होते हैं। कितने लोग हैं वैसे, काउंट कीजिए। तुम आ गए तो लब पे तबस्सुम भी आ गया, वरना तो शाम ही से मेरा दिल उदास था। रूबरू होते ही चैन मिलता है, कुछ चेहरे दवा से होते हैं। अच्छा, और राब्तों में, हाँ ये बात ठीक है कि कुछ चेहरे दवा से होते हैं, उनको देख लो ना बिल्कुल दवा मिल जाती है। राब्तों में थोड़े कमजोर हैं हम, लेकिन ताल्लुक नहीं टूटेगा, भरोसा रखना। अरे वाह, क्या बात कर दी। राब्तों में थोड़े से कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन ताल्लुक नहीं टूटेगा, भरोसा रखना। अच्छा, मालूम नहीं मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत है। तुम दिन जीने का तसव्वुर करता है, ना ही मरने का सोचता है। ओए अनवर, क्या बात है। नसीब से मिलते हैं दिल से चाहने वाले। हाँ ये तो है। और मैंने पूछा, ओह इसमें तो ब्रांड नेम आपने बता दिया, तो इसमें कैसे जाएगा ये वाला लतीफा आपने। ठीक है जी। सो मेडिकल रिसर्च के मुताबिक इंसान के जिस्म में 1,39,000 नसें होती हैं। सिर्फ बीवी ही जानती है कि कब कौन सी दवा पीछा छोड़ दे बीवियों का। हाँ, इतना आप लोगों को संभाल के रखती हैं और उसके बावजूद देखें क्या हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं। कुछ इस तरह से सॉन्ग प्ले हुए, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। आज का सवाल आपने पूछा मुझसे क्या है कि मोहब्बत शादी से पहले करनी चाहिए या बाद में। ये तो कभी भी हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नो कमेंट्स। आपको पसंद है तो खा लीजिए, नहीं मुझे सब ये खाना पीना सब बंद है मेरा, और मैं सिर्फ कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं यार मेरे खाने पीने की चीजें मत भेजा करो मुझे। अच्छा, आपने कहा कि हमेशा की तरह सेहत के हवाले से बहुत बहुत अच्छी मालूमात आपने दी। बचपन में मैं भी बहुत शौक से शक्कर खाता था, लेकिन अब सिर्फ जो है क्या पसंद करता हूँ, मिठाई पसंद करता हूँ, बहुत पसंद है। चले, बात तो वही हो गई ना, फिर शक्कर खाते थे अच्छा बचपन में आप। एक मैसेज था हमारे पास अनवर का, कंप्लीट मैसेज था, तो उसके बाद जो है गुंजाइश मेरे ख्याल नहीं होती है कि किसी कोई और मैसेज शामिल करें। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। और ए दिल आप सुन रहे थे पंजाब नहीं जाऊंगी से। क्या जबरदस्त ये ट्रैक है। और इसके साथ साथ जो है अब टाइम बता देती हूँ आपको, 4:52 हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अब मुझे क्या बताना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा कि मैं अब आपको बताऊंगी वेदर। कैसा है वेदर अपडेट। बिल्कुल, अब जो है वेदर दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है जनाब 26 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी है 27%। तो मौसम बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपसे कह के गई थी ना कि सैटरडे नाइट से जो है, या मेरे ख्याल से शाम से ही बहुत अच्छी हवाएं चलने लगी नहीं। कितना अच्छा वीकेंड गुजरा है ना। हवाओं में। अच्छा जी, खलाओं में। 4:53 आपके मैसेजेस। अच्छा, यहाँ मुझसे पूछ रहे हैं गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू टू। वीकेंड का क्या आंसर था? वीकेंड का क्या आंसर था सुना क्यों नहीं? हम तो नहीं बता रहे। वीकेंड का आंसर था कॉर्न, भुट्टा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि सवाल करीम है, हमारे एक लिसनर हैं जो मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि आपने बुर्ज खलीफा जब प्ले किया ना तो मुझे लगा कि ये भुट्टा होगा। तो मतलब बुर्ज खलीफा से भुट्टे का क्या ताल्लुक है? आज सुबह अगर मैसेज करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर कि सुबह क्या लिंक था इसके बीच में। उस दिन मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर। बुर्ज खलीफा से भुट्टा मतलब कॉर्न कैसे आया माइंड में? अच्छा, यहाँ जो है ना सॉन्ग्स पे भी लोग ढूंढ रहे होते हैं कि जवाब होगा शायद। मैं भी चलाकू हो गई हूँ बहुत। इधर उधर घुमा देती हूँ। अच्छा, अब जो है यहाँ पर अंबर का मैसेज है 66622107 पे, और कहती क्या है? कहती हैं कि आंसर के, अच्छा ठीक है जी, थर्सडे वाली बात पे लोग बहुत गुस्से हैं कि आपने हमारे मैसेज नहीं शामिल किया। हम अब हो गई ना बात, रात गई, खत्म करें। इतनी छोटी छोटी सी बातों का अगर लेके बैठेंगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैं तो अब नहीं करती। कुछ वक्त होता है, बुरा लगता है चीजें, फिर उसके बाद क्या करें, मजबूरी है, वैसी की वैसी हो जाते हैं। इस तरह से तो बहुत मसला हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि सलाम, तो वालेकुम सलाम, और साथ साथ हंसने की क्या बात है इसमें? मैंने कौन सी हंसी की बात कही है? गुड इवनिंग कहती हैं अंबर, और कहती हैं कि प्यारी सी सामिया जी के लिए मेरे लिए क्या भेजा अंबर आपने? ओए होए, मेरा भी वीकेंड घर पर गुजरा। अच्छी बात है, बल्कि सबको गुजारना चाहिए। 3-4 महीने तक घर में बैठे रहे, बिला जरूरत निकले ही ना। जो काम हो जब जाए, वरना नहीं जाए। अच्छा, थर्सडे फ्राइडे फ्रेंड के घर गए, ओए होए, फिर बुला लिया अपने फ्रेंड ने ना, अब आपको भी बुलाना पड़ेगा। अच्छा, वो आप सही, ठीक है, चलें, अच्छा हुआ। और इसके साथ साथ आपने कहा ठीक है, ये भी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की दुआओं से खिदमत में। अच्छा, दोस्तों की खिदमत में आपका वीकेंड अच्छा गुजरा। देखिए अंबर कितनी अच्छी दोस्त है ना, दोस्तों की खिदमत करती हैं। और कहना ये कि और आपकी याद में
कसम से अंबर, मुझे तो खुद शर्म आती है आप कभी दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं है आप इन 2 दिनों में। अच्छा ऐसे कह रहे हैं आप रिकॉर्ड रख लें मेरी आवाज का ना, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया करें, उसको सुनती रहा करें इसलिए ये नहीं कह सकती कि आपको याद करते हुए गुजरा। और आगे आपने कहा कि आपको तो बोलती ही नहीं हूँ। क्या नहीं बोलती हैं आप मुझे, इतना कुछ तो बोल देती हैं अरे इनके हस्बैंड ने कल गिफ्ट दिया है इनको अंबर को, ओए होए घड़ी भेजी है, क्या जबरदस्त है अंबर, ओए होए होए होए, और वाह वाह जबरदस्त अंबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आगे ये देखें, ये होते हैं हस्बैंड, कितने अच्छे हैं ना अंबर, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। आपने कहा कि वक्त की यारी तो हर कोई करता है, अभी रुक जाओ मैसेज ना करो, वक्त की यारी तो हर कोई करता है लेकिन मजा तो तब है कि वक्त बदल जाए मगर यार ना बदले। अच्छा, और रात की खामोशी तो फिर भी मेहरबान निकली, कितना जानलेवा है दोपहर का सन्नाटा। हाँ गर्मियां ज्यादा हो गई है ना, मतलब गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं तो इसलिए दोपहर में सन्नाटा हो जाता है। हमसे नफरत करनी है तो इरादे मजबूत रखना, जरा सी भूल हुई तो फिर से मोहब्बत हो जाएगी। हाँ क्या, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर उसमें ये नहीं कह सकते कि मोहब्बत नहीं है, मतलब फिर दोबारा हो जाती है, फिर हो जाती है एक ही से, बार बार से नहीं, मतलब अलग अलग से नहीं। अच्छा आगे आपने कहा कि इतना भी खूबसूरत ना हुआ करे मौसम, अब हर किसी के पास महबूब नहीं होता। क्या वाकई मौसम बाहर अच्छा हो रहा है पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। हाँ देखे ना, यही तो बात है, पूछते ही नहीं। यूं याद आते हो तुम मुझे जैसे किसी और को हम जानते ही नहीं। चले अंबर, थैंक यू सो मच, इतने सारे मैसेज, अंबर के मैसेजेस तो इतनी लंबी लाइन है, अगर मैं लेती रही तो मेरे पास एक फोन आएगा अभी बस कर दो। अच्छा यहाँ जो है आपके मुंह से अपना नाम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी आवाज की तासीर दिल तक उतर जाती है। कसम से किससे लिखवाती है डायलॉग आप, मुझे ये जरा बताइए जी लिसनर्स, कितना अच्छा सॉन्ग है ना ये, पिन कोड सारे नंबर सब तेरे हो गए, कितने मजे की बातें की गई हैं इस सॉन्ग में, है ना, आज से तेरी मेरी अच्छा इस वक्त टाइम हो चुका है 5:11। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ, और अब हम आपको टेक्नोलॉजी अपडेट देंगे। टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, व्हाट्सएप पर किया जा रहा है एक नए फीचर पे काम, और वो क्या है वो आप आज जान लेंगे। व्हाट्सएप कुछ ऐसे फीचर्स पर काम कर रहा है जिसके जरिए यूजर्स को ऐप में कलर चेंज करने की सहूलत फराहम की जाएगी। लिसनर्स आपको मैं ये बताते चलूं कि बीटा इन्फो की जानिब से एक अनाउंसमेंट की गई है और उसमें बताया ये गया है कि व्हाट्सएप सार्फिन यानी यूजर्स इस नए फीचर के जरिए चैट बॉक्स के रंग तब्दील कर सकेंगे, जबकि चैट की स्क्रीन पर गहरे सब्ज रंग के शेड का इंतखाब भी कर सकेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि भाई अभी इसके जो है फिलहाल हमने इसकी मतलब जब ये फीचर की जो डेट है उसका अनाउंसमेंट नहीं की गई है, अब देखें ये कब आता है। वैसे मेरा ख्याल है हम लोग तो पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन अब ये कुछ और डिफरेंट चीज होगी जो कि देखी जाएगी जब होगी। अच्छा यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास आरिफ का, और आरिफ किस लिए आप इतना हंस रहे हैं आरिफ, इतना हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कोई गलत बात बोल दी अच्छा और इसके साथ साथ ठीक है जी, और यहाँ पर जो है मैसेज ये मैसेज मेरे पास एक था, मैं देख रही थी। अच्छा ये रहा मैसेज, और यहाँ पर सलाम कहा गया, वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, उम्मीद है कि आपका वीकेंड जबरदस्त गुजरा होगा। हाँ बता दिया मैंने, सारे वीकेंड की पूरी सारी स्टोरी सुना दी है। तो आपने कहा कि अल्लाह करे कि आपका हर दिन गुज़िश्ता से बेहतर हो, बल्कि बेहतरीन हो, आमीन, और हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती रहे। थैंक यू सो मच मलिक साहब। आपका कहना ये है कि बाकी हमारे यहाँ जबरदस्त मौसम है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ठीक है। अच्छा मौसम के हवाले से मैंने पूछा था पाकिस्तान के, और क्योंकि मलिक साहब इस वक्त पाकिस्तान में, आपने कहा कि अपनी यादों से कहो एक दिन छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी एक इतवार होना चाहिए। अच्छा और ये जो फूल है हथेली पे उससे जो है फूल ना जान, अच्छा फिर क्या जाने, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी तो हो सकता है। ओए होए 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 होए, क्या कमाल की शेर और शायरी हो रही है भाई। और मैं सुकून के मायने बता सकूं किसी सूरत तू मुझे दस्तयाब आ, ओए होए 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 होए, वाह वाह क्या बात है क्या बात है। और यहाँ कहा गया वैस खान कह रहे बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, और थर्सडे का जो आपका प्रोग्राम था वो तो बहुत ही खूब था। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। थर्सडे को मजा आता है ना, वैसे तफरी आती है सही वाली ये कुछ मैसेजेस थे। और अब जो है ऑन योर रिक्वेस्ट में जनाब हमदर्द सॉन्ग आप सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, और इसके साथ यानी थोड़ी देर भी एक सॉन्ग है इसका ये मतलब ना समझिएगा कि हमदर्द को थोड़ी देर सुनेंगे आप। अच्छा जी, और दिल तू ही बता, तो ये सारे सॉन्ग्स आप बैक टू बैक सुनेंगे।
गर्लफ्रेंड से इस मूवी का नाम मुझे समझ में नहीं आया, मैंने देखी नहीं है वैसे। अच्छा, अब जो है मैं आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। मेरे साथ मैं कौन, पता है ना मैं कौन हूँ? हाँ जी, बिल्कुल वही हूँ जो आप सोच रहे हैं। सामने आती है अपनी सोच तो कुछ भी सकते हैं आप, मैं अपना नाम ही बता देती हूँ, बेहतर है। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास आरके का। आरके कहते हैं यहाँ कहाँ, अब ये लोग सोच रहे होंगे भी बोल देती हैं यहाँ कहाँ 66622107 हमारे 107 FM का जो है ये व्हाट्सएप नंबर है। आरके है और आरके कहते हैं इस्लाम तो वालेकुम सलाम, प्रोग्राम की आपने तारीफ की। वैसे आज सॉन्ग्स मजा आ रहे हैं ना, सब लोग सो रहे हैं आराम आराम से। हाँ, इतना ही तफरी आ रही है मुझे। आज सॉन्ग की प्लेलिस्ट जो है ना रो रहे हैं। बढ़ा दे, फास्ट कर दे। नहीं मैंने तो नहीं करना। ऐसी सुनो। अच्छा, और देखिए सबका ख्याल रखना चाहिए ना, सबका। हाँ, अच्छा, यहाँ जो है कहना क्या है आरके का। आरके कहते हैं प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। चले आरके, बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा आपकी प्लेलिस्ट नंबर 1 रहती है। देखा आरके ने आगे कह दिया कि प्लेलिस्ट नंबर 1 है। आज तो मैं सुनते आपकी प्लेलिस्ट क्या सुनते कहा नो एंट्री में घुस गया था। नो एंट्री कहाँ पे चले गए थे। अच्छा हुआ किसी ने बीच में ही रोक लिया मुझे। ओए होए, मुझे किसी और ने भी बताया था कि भाई मैं जो ना ड्राइव करते करते जो है क्या किया था, मैं आपकी आवाज रिकॉर्ड कर रहा था या क्या कर रहा था, तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने कहा भाई आप लोग सीट बेल्ट बांध लिया कीजिए और ख्याल किया कीजिए किस लिए रिकॉर्ड करने की इतनी जरूरत पड़ेगी। एनीवे, अच्छा यहाँ जो है अच्छा हुआ किसी ने बीच में रोक दिया। ठीक है जी, और गुड इवनिंग कहा है आपने कमाल RJST जी, थैंक यू सो मच। तरस गए हैं आपके दीदार को। अच्छा जी, फिर भी दिल आप ही को याद करता है और क्या है, हमसे खुश नसीब तो आपके घर का आईना है जो हर रोज आपकी सूरत का दीदार करता है। वाह वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी मैसेज करने के लिए। इस शेर के लिए नहीं। आपने कहा सलाम और आपने नहीं कहा, किसी और ने कहा अब सलाम। वालेकुम सलाम। ग्रेट सामे जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हंसो नहीं ना अभी, रुक जा मैसेज पढ़ने दो। अच्छा, और आपका कहना तारिक दरवेश है और मैम मैसेज शामिल नहीं हो रहा मेरा। हो गया, बिल्कुल हो गया तारिक, आपने कहा और हो गया। तारिक दरवेश, आपका मैसेज बिल्कुल शामिल हो गया, आपने सही जगह पर मैसेज किया है। आपने कहा कि मैंने उससे कहा मेरा क्या होगा तेरे छोड़ जाने के बाद। उसने हंसकर कहा लावारिस अक्सर मर जाया करते हैं, ऐसे कह दिया। ओहो हो, ये तो बड़ी टेंशन वाली बात हो गई भाई आपके लिए। अच्छा, यहाँ जो है उमेर हैं और खुबुर से सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं और कह रहे हैं लास्ट सॉन्ग फॉर जॉली अंबर। जॉली अंबर अंबर, आपकी सऊदी अरब में भी धूम हो गई है, देखिए। खुबुर से मैसेज आ रहा है आपके लिए। तुम्हारे खुर्क की लज्जत मेरे दिल में उतर कर यूं मुझे मदहोश कर देती है कि जैसे सर्द और मीठी हवा का दिल नशी झोंका झुलसती धूप में गुजरे। अरे वाह वाह, क्या बात है। और आपने ड्राइव करते हुए अपनी पिक्चर भी भेजी, अपनी नहीं अपनी गाड़ी की भेजी है। क्या आप 107 FM सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से सुनते रहिए। FM 107 कतर हमारा फेसबुक पेज है, उसे आपने लाइक एंड फॉलो करना है, ठीक है, बिल्कुल करना है। जाइए अभी फौरन कीजिए, मेरा हुक्म है, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे टिकटॉक फॉलोवर्स के लिहाज से कौन है नंबर 1 पर। मैं आपको बताती हूँ भाई कौन है, मैं ही बताऊंगी और कौन बताएगा। यूट्यूब और टिकटॉक पर जो है आपने देखी है वीडियोस बनी रहती हैं, तो इसमें एक वीडियो बनाते हैं मैजिकल एंड फोटोग्राफी, मतलब उस तरह से बनाते हैं एडिट करके, ठीक है। सो उसमें जो है जैक किंग जो है वो सबसे नंबर 1 पर आ चुके हैं और इन्होंने इनके जो है 58 मिलियन, सोचें तो जरा उससे भी ज्यादा जो है फॉलोवर्स हैं और दीगर प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर ये तादाद 9 करोड़ 20 लाख तक जा पहुंचती है। अब सोचें जरा टिकटॉक कहाँ पहुंच गया। और अब टिकटॉक की मतलब टिकटॉक ने कह दिया है, कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई ये सही बात है कि ये जो है नंबर 1 पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है इनका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाँ भाई ये सही चीज है और इनकी हो मतलब ये है नंबर 1 पे। इनकी पहली वीडियो जो थी वो जेड आई थी, जो कि 2011 में यूट्यूब पे पोस्ट की गई थी। उसके बाद उन्होंने मुख्तसर वीडियो के एक प्लेटफॉर्म वाइन का रुख किया और वहां भी तेजी से वो अपनी वीडियो मतलब वहां पे भी फेमस हो गए और वो अपनी वीडियो में बेजान अशिया को जानदार बनाते हैं, दिखाते एक्चुअली ये है कि बेजान सी चीजें हैं और उनको जानदार बनाते हैं। किस तरह ये भी बता देती हूँ। शीशा बंद है, शीशा दिखा इस तरह से रहे होते हैं कि शीशा बंद है और उसके बाद गाड़ी में घुसते हैं। अब कैसे घुस जाएंगे, अब लोग सोचते रहेंगे, तो इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। सो आगे इन्होंने कहा है कि कपड़ों से जिंदा जानवर बरामद करते हैं। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो कबूतर वाला है ना, एक मैजिशियन खड़ा हो जाता था, रुमाल लेके उसके नीचे से कबूतर निकलता था, डब्बे में से कबूतर, आधा इंसान कट गया, आधा इंसान बॉक्स में चला गया, आधे इंसान का धड़ ऊपर है ना, और वो बड़ी सी तलवार आती थी और उसे बॉक्स में ढक करके मारती थी, आधा इधर हो गया, पता चला नीचे ही चले गए। सो ये चीजें तो चलती रहती है। एनीवे, इनफरादी मिसाल की बिना पर ये वीडियो जो है इनकी बहुत ज्यादा तेजी से मकबूल हुई है और हो रही है और दुनिया भर के तिजारती इदारों ने भी उन्हें अपनी वीडियोस में शामिल किया है, जिनमें तुर्क एयरलाइन भी शामिल है। तो भाई बड़ी चीज है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि भाई
इन्होंने कहा कि मैं अपने स्टूडियो में बनाता हूँ ये वीडियोस जो होती हैं और टिकटॉक के लिहाज से कोई इसमें चेंजेस नहीं करता, बस ख्याल ये रखता हूँ कि वीडियो शुरू से ही इंटरेस्टिंग हो। देखिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसमें दिलचस्प ऐसी होनी चाहिए कि लोग बोर ना हो और लोग उसे देखते हुए लुत्फ अंदोज हो सकें। तो टिकटॉक पर इनकी हर पोस्ट को मजमूई तौर पर 15 करोड़ मरतबा देखा जा चुका है। इनकी जो वीडियोस बनाने की मुतालिक जो है जो नाजरीन है यानी व्यूअर्स हैं बहुत से सवालात भी करते हैं, जिसके इसके जवाब में 2009 में उन्होंने अपने यानी 2009 में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो मतलब की थी और बताया था कि भाई इस तरह से ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें, ठीक है, और वीडियोस बना सकें। अब तक हजारों लोग उनके जो हैं देख चुके हैं कि किस तरीके से वीडियो ये बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो जैक किंग जो है इस वक्त नंबर 1 पे हैं और आपने सुन लिया कि भाई इनके कितने फॉलोअर्स हैं, हम तो सोच ही नहीं सकते, है ना। सो अब जो है हम न्यू एंट्री प्ले करेंगे। न्यू एंट्री में एक बार फिर न्यू एंट्री सॉन्ग है गुड इवनिंग कदर में, और तुझे भूलना तो चाहा। जुबिन नौटियाल एक बार फिर क्या धमाका कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग आया है अदर जैन और शौलका पंडित की आवाज में, आपने इसको एंजॉय किया। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:46 यानी 5:46 ऑन द क्लॉक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामिया तैयब के साथ। सो अब जो है मैं आपको बता दूं कि MOPH की जानिब से जो है एक गाइडलाइन जो है इशू की गई है और वो किसके लिए इसमें बताया गया है कि जिनको किडनी डिजीज है यानी मतलब आप समझ गए होंगे जिनकी किडनी की कोई बीमारी है उनको, सो वो जो है उनको एडवाइस की गई है कि कीप द इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग नहीं करनी है आपने, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। जहाँ जिनको किडनी की नहीं भी है बीमारी उनको भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है, बल्कि दूसरों मतलब उसके धुएं से दूसरों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो स्मोकिंग ना किया करें। अच्छा आगे जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। सो अगर आप दिन में 4 लेते हैं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, क्यों अपनी सेहत का ख्याल नहीं है क्या। सो इसमें क्या है कि पहले अगर आप 4 सिगरेट अगर करते हैं तो फिर 3 कीजिए, फिर 2 कीजिए, फिर 1 कीजिए और फिर खत्म कीजिए। तो इसको करना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल है। अच्छा आगे इन्होंने बताया कि कीपिंग हाइड्रेटेड रहें, मतलब पानी ज्यादा पिए, ठीक है। सो हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट अच्छी रखनी होगी, हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा, और ये सबके लिए, वैसे भी सबके लिए कि सबको ये सब खाना भी चाहिए और अपनी डाइट का ख्याल भी रखना चाहिए। जैसे कि आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा रख रही हूँ, पिछले कोई 15-20 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं ख्याल रखा होगा जितना अब रख रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। अलार्मिंग चीज़ें भी होती हैं ना, कुछ ऐसा होता है कि भाई आपको कह दिया जाता है कि अगर आपने ये कर लिया तो ये हो जाएगा, आप डर और खौफ से जो है पीछे हट जाते हैं। ओह अब तो बिल्कुल जो चीज़ कही गई है डॉक्टर ने वही हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है जी। सो वेजिटेबल्स है और एज इंडिकेटेड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सो अब मैंने आपको बता दिया क्रोनिक डिजीज जिनको भी है डिजीज इस तरह की कोई बीमारियां हैं तो उनको जो है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अवॉइड करनी है स्मोकिंग, हाइड्रेटेड अपने आप को रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, हाई इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है जी। सो और जो उनको डॉक्टर्स ने बताया होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जो है मैसेजेस हैं 66622107 पे, और मैंने थोड़ा सा अपना जो है प्लेलिस्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। अच्छा यहाँ मैसेज है मेरे पास, रियली आप 107 FM की टॉप आरजे हैं, ओनली वन सामिया जी। अरे नहीं, हमारे सब 107 ही टॉप पर है, बल्कि टॉप से भी टॉप पर है, ठीक है। तो आप ये कहा करें, कोई एक नहीं, सब, पूरी टीम। अच्छा यहाँ मलिक सफदर साहब का मैसेज है, सलाम कहा है, वालेकुम सलाम, और आपका कहना ये है कि मैम सामिया जी आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वंस अगेन अप्रिशिएट योर वंडरफुल होस्टिंग, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि अ मैसेज फॉर ऑल लिसनर्स, प्लीज टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल, दिस इज क्रूशियल टाइम एंड वी हैव टू अधेयर the guidelines given by healthcare authorities. Best wishes from मलिक सफदर साहब। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी मलिक साहब। आपके मैसेज को मैंने जैसा आपने लिखा था वैसे पढ़ने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि जल्दी होती है तो इधर उधर भी हो सकता है। अच्छा सऊदी अरबिया से हमारे पास मैसेज है और अब्बासी साहब है। अब्बासी साहब कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अब्बासी, और आपने कहा कि सलाम, तो वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप और कैसा गुजरा वीकेंड। मेरे ख्याल से आपने सुन लिया होगा मेरा वीकेंड कैसे गुजरा है, बहुत मतलब घर पे रहते हुए गुजरा। मैंने रेसिपी ट्राई की है, मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी जो है वेडनेसडे के दिन हम शेयर करेंगे, ठीक है। सो इसके साथ साथ मैंने बस मतलब बहुत आराम से गुजारा अपना, मतलब कहीं जाना नहीं आना नहीं, बस घर में बैठ के टीवी देखते हुए और फिर बहुत आराम से मतलब इधर उधर टहलते हुए, घूमते हुए, सोते हुए, बस इसी तरह से अच्छा लगता है ना। कभी कभी इस तरह से भी लाइफ को मतलब उसमें भी मज़ा आता है, इस चीज़ में भी। कभी आप लोग देखें बहुत सारे काम होते हैं घर पे, वो आप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं पेंडिंग में, वो आप कर लेते हैं, फिर आप खामोखाई बातें करने लग जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने बहुत सारे लोगों से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत टाइम से आपने नहीं की हुई होती हैं, आप
ठीक है, तो अब ऐसा है तो ऐसे ही सही, लेकिन रहेंगे घर पे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मतलब फेडअप हो गए। मतलब 1 साल वो गुजरा और 1 साल ये भी, मतलब हम ही लोगों को करना होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। फिर ये तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ कैसे जाएगी, तो बनाना होगा बहुत, घर में बैठ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे आपने कहा है कि थर्सडे को भी मैसेज किया था लेकिन आपने नहीं पढ़ा। थर्सडे को आपको पता है क्या सिचुएशन हो रही थी, मेरा खुद भी दिमाग काम नहीं कर रहा था थर्सडे वाले दिन सवाल के चक्कर में जो है वो कितने मैसेजेस रह जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। और बल्कि जिनका हो सकता है कुछ ऐसे भी लिसनर्स होते हैं जिनके मैसेजेस सवाल का जो जवाब देते हैं वो भी सही होता होगा और वो लिस्ट में शामिल नहीं होता, क्योंकि इतने मैसेज होते हैं चेक करते करते मैं खुद ही घूम जाती हूँ कहाँ जाना है मुझे। अच्छा आगे आपने कहा है कि आपने कहा गुड इवनिंग, और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है, आपने नहीं पढ़ा। अच्छा बादशाह है ना क्या हम क्या कर सकते हैं। अच्छा मैं बादशाह तो नहीं हो सकती, मैं मलका जरूर हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और आपने कहा कि दुआएं बहुत सारी दी हैं, बहुत शुक्रिया। ठंडे पानी से परहेज करें, बर्फ का इस्तेमाल बंद कर दें, जो शानदार पिए, सादा गर्म पानी की भाप लें। ये जो है ये बासी साहब कह रहे हैं। ठीक है, बासी साहब का मैसेज है और कहना इनका ये है, इलायची और दालचीनी का कहवा पिए, काली मिर्च और अदरक डाल दें, मतलब रहा क्या, और देसी मुर्गी या मटन का सूप पिए, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और हाँ आपने कहा कि अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको बचाए, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। वाकई अब तो दुआ करनी चाहिए, बहुत ज्यादा है, वैसे भी कर रहे हैं और बहुत कीजिए अब तो। यहाँ आपने और आगे क्या कहा है, थर्सडे का प्रोग्राम बार बार सुन के हो सकता है कि क्या होगा, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। आपने चाय भेजी उसका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:51 और अभी हम सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। रीजन उसका ये है कि मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि अजान मगरिब में अब से थोड़ा सा टाइम रह गया है। अच्छा जी, और थैंक यू सो मच मैडम, और वेरी वेल सेड, FM 107 इंटायर टीम इज ग्रेट। बिल्कुल 100% बात है भाई, ये हमारी टीम है 107 की पूरी टीम जबरदस्त है। आपके लिए जो काम 107 FM कर रहा है वो मतलब कहीं है ही नहीं। मतलब आप ये देखें कि हर तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि म्यूजिक ही पे तवज्जो दी गई हो या फिर कुछ और। देखिए हर किसी का अपना अपना वो होता है, लेकिन ये रेडियो स्टेशन जो है वो मतलब 107 FM जो है वो हर तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा है। और ये एक फैमिली रेडियो स्टेशन है जिसको आप सुनते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ भी। ओके अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सलाम, क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुपर डुपर प्रोग्राम चल रहा है। ये भी सऊदी अरेबिया से मैसेज है हमारे पास, माशाल्लाह सामिया की बेटा ऑलवेज। मेरा एक दोस्त का बर्थडे है, आप विश कर दें, मैं विश कर दूं, मुझे केक मिलेगा तो विश करूंगी। केक दो, केक खिलाओ पहले, फिर उसके बाद विश करूंगी। मैं ऐसे थोड़ी करती हूँ भाई, गिव एंड टेक का मामला है, 2021 है। केक खिलाओ पहले। अच्छा, और आपने कहा ठीक है जी, मेरी जानिब से आपको बहुत 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 बर्थडे की मुबारकबाद आपके दोस्त को। ठीक है, आगे आपने कहा कतर में जॉब करते हैं। अच्छा कतर में जॉब करते हैं, ठीक है जी। सो सऊदिया दमाम से मोहम्मद मुजफ्फर कुरैशी साहब हैं और इंशाल्लाह जरूर कह रहे हैं केक खिलाएंगे भाई। अच्छा यहाँ मैसेज है मेरे पास, थोड़े मैसेज सुनने पड़ेंगे आप लोगों को, टाइम क्योंकि बहुत थोड़ा सा रह गया जाने मगरिब में। और हाँ जी, बुर्ज खलीफा का मैंने पूछा था कि बुर्ज खलीफा से भुट्टा कैसे याद आया आपको, कौन, तो सभा कह रहे हैं बस यूं ही सडन मेरे माइंड में आ गया। अच्छा तो इसका मतलब है, मैं तो समझी शायद बी से भुट्टा होता है, बी से बुर्ज खलीफा। तो शायद आपने ये सोचा होगा कि बी से भुट्टा, बी से बुर्ज खलीफा। हामिद है, और हामिद मैं आपका मैसेज शामिल करूंगी। हामिद को जो है कोरोना हो गया था और ये मुझे बता रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा थोड़ा सा मैसेज मैंने रीड किया। अब अजाने मगरिब का टाइम है, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है QMC स्पेस दीजिएगा और फिर नाउ NOW नाउ टाइप कीजिएगा और ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड का बटन दबा दीजिएगा। गोल्ड की आज की प्राइस है 202.60 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 185.99 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 177.27 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 151.95 कतरी रियाल और 14 कैरेट गोल्ड की आज की प्राइस है 118.52 कतरी रियाल। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं प्रोग्राम में और फिर उसके बाद हम प्ले करेंगे एक सॉन्ग अच्छा सा। अच्छा यहाँ मेरे पास मैसेज है, सलाम सामिया जी, और आलमजेब खान है और मेरी तरफ से पूरी टीम को सलाम। अलहोर से आप मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैसेज है मेरे पास, दिल उम्मीद तोड़ा है किसने। अच्छा हाँ, अभी मैं याद ही कर रही थी कि आपका सॉन्ग प्ले करना है और इतनी देर से जो है ऑन योर रिक्वेस्ट प्ले हो चुका था, आपने बहुत लेट जो है मैसेज किया। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं एडजस्ट कर दूँ इस सॉन्ग को। ठीक है, सो दिले, अच्छा मजे की बात है कि कहीं पे भी सुन सकते हैं लेकिन सुनना यही है।
चलें, अच्छी बात है, मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको, पूरी फिक्र नहीं कीजिए। मैसेज है मेरे पास, हामिद साहब का, कहते हैं सलाम है और वालेकुम सलाम। आपने कहा बहुत दिनों बाद SMS कर रहा हूँ, मुझे कोरोना हो गया था। अच्छा, तो 14 डेज जो है मैं हॉस्पिटल में रहा और मैं बड़े इम्तहान से गुजर रहा हूँ, अभी भी आप ठीक नहीं है। तो आपका कहना है कि सामी जी, सब दोस्तों से गुजारिश है, दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह मुझे खैरियत से पाकिस्तान अपने घर ले जाए, फ्रॉम हामिद। इंशाल्लाह हामिद साहब बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए और अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, और जो है बस हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आपका कहना है कि तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है वो एक शब्द जो तेरी याद में गुजरी है। थैंक यू सो मच हामिद साहब, और बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ मैसेज है मेरे पास सुदेश भगत का, कहते हैं गुड इवनिंग, हैप्पी संडे। और साथ साथ आपने कहा है कि इश्क तो हमने किया ही नहीं था, लोगों ने कह कर हमें आशिक बना दिया। सो किसका आशिक बनाया ये भी तो बताइए, आपको लोगों ने बना तो दिया, लेकिन किसका कह के। और जनाब मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा कर दिया चेंज। अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 6:16, कर सकते हैं ना, तो इसमें क्या हर्ज है। 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज मैंने आपको मैसेज बता दिया है कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज़ है मेरे पास, और एक बड़ी सैड न्यूज़ है, और अब तक तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान चुके होंगे, लेकिन ये है कि जो नहीं जाने उनको बताना भी मतलब चलें ठीक है, न्यूज़ बता देते हैं। पाकिस्तान के मशहूर फोक गुलकार हैं शौकत अली साहब, वो इंतकाल कर गए हैं, और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार जो शौकत अली हैं वो CMH हॉस्पिटल में जो है इनकी डेथ हो गई। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि तवील अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, और जनाब काफ़ी अरसे से ये ज़ेर इलाज भी थे। इनके बारे में बताती चलूँ मैं आपको कि गुजरात मला कवाल के फनकार घराने से ताल्लुक़ रखते थे ये, और फोक गुलकार अली ने, शौकत अली साहब ने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 1965 की जंग में उनका गाया हुआ मिल्ली नगमा जाग उठा है सारा वतन अब भी यंगस्टर्स का लहू गरमाता है, यानी जब भी प्ले हो जाता है तो सब बहुत ज़्यादा इसमें जो है जोश आ जाता है। अच्छा, आगे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो एक मतलब ऐसी न्यूज़ थी ये, और वाकई बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि इनके सॉन्ग्स तो मेरा ख्याल है सब ने ही सुने होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं आपको इनके एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी। यहाँ पे जस्ट मैं ये न्यूज़ देख रही थी, और उसके साथ साथ इनका स्टेचू मैंने देखा, तो मुझे फिर ये न्यूज़ अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। भारत के आर्टिस्ट हैं मंजीत सिंह गिल, उन्होंने जो है गुलकार शौकत अली का मुजस्मा यानी स्टैचू तैयार किया, जिसे जल्द भारतीय पंजाब की किसी शाहराह पर नस्ब किया जाएगा। और ये बड़ी बात है। मंजीत सिंह गिल भारतीय पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मंजीत सिंह पाकिस्तान और भारत के जो अजीम अफराद के मुजस्मे बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने जो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का भी जो है स्टैचू बनाया था। तो ये न्यूज़ थी मेरे पास, और अब चलते हैं 66622107 मैसेजेस की क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कैसे छोड़ दूँ मोहब्बत, ये 107 FM, गुड इवनिंग कतर प्रोग्राम, तुम दूर तो सही लेकिन दिल और दिमाग में तो तुम ही तुम हो, वेरी नाइस प्रोग्राम। और ये क्या मतलब कहने ST क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, प्रोग्राम की भी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सारी बातें एक साथ ही कह देना चाह रहे हैं शायद, तो इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है मैसेज और किसका है यहाँ पर, हाँ ये मैसेज है, और इनका कहना है गुड इवनिंग सलाम। तो वालेकुम सलाम, आपने कहा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी बीती आपकी 2 दिन की छुट्टियाँ? बीती कैसे मेरी 2 दिन की छुट्टियाँ, मैंने मेरे ख्याल में बता दिया है, तो आप सुन लिया होगा आपने कैसे बहुत सुकून से बहुत आराम से घर में गुजर गई मेरी छुट्टियाँ, और मैंने इस वीकेंड पे बहुत ज़्यादा सुकून से गुजारी है। बस इतना समझ लें, यानी सुकून क्या मतलब, बहुत इजी होके, मतलब कुछ करना ही नहीं है तो बस बैठे रहो, बस इधर से उठो उधर बैठ जाओ, उधर से उठो उधर बैठ जाओ, बस यही करते रहो। अच्छा जी, और यहाँ है कि वो दिन बहुत उदास होते हैं, 2 दिन बहुत उदास होते हैं जिस दिन आप प्रोग्राम में नहीं आती। अब इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है। इस बात का मेरे पास कोई हल नहीं कि 2 दिन नहीं आती, तो अब मैं क्या करूं। आप रिकॉर्डिंग सुन लिया कीजिए। अच्छा, आगे आपने कहा कि अपने हकूक का दिफा खुद करना सीखो, लश्कर का इंतजार अक्सर तुम्हारी जीत को हार में बदल देता है, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ये आप नहीं है, सारिम खटवाल है। गुड इवनिंग कह रहे हैं, गुड इवनिंग टू यू टू। और MBB का मैसेज है, MBB का कहना है हवाएं बहुत तेज चल रही है। देखा, मैंने कहा था ना कितना अच्छा मौसम हो जाएगा, देखो सही बात बता देती हूँ मैं। अच्छा जी, मुबीन कह रहे हैं गुड इवनिंग, और साथ साथ जो है एंजॉय कर रहे हैं बाहर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम। और 6:20 हो चुकी हैं। अब हम अच्छे से सॉन्ग प्ले करेंगे, अच्छा सा सॉन्ग प्ले करेंगे, अच्छे से नहीं बल्कि अच्छे से ही है, 3 बैक टू बैक है।
अच्छा जी, और थोड़ी सी देर में आप जानेंगे इंस्टाग्राम पर किसने मचाई धूम। तब अच्छा लगता है ना। अब जो है टाइम यहाँ पर हो चुका है 6:29, थोड़ी सी देर में 30 भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद 30 मिनट्स और भी गुजर जाएंगे, फिर मैं घर चली जाऊंगी। कितनी जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। अच्छा जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास। अच्छा, दोस्ताना मूवी का सॉन्ग, चलें ठीक है, कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ जोक्स हैं, जोक्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में। और ये भेजे अंबर ने। अंबर क्या कहती हैं, आज भाभी ने पूछा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, मैंने कहा भाई। अच्छा जी, आगे जो है पता नहीं तब से क्यों घूर घूर कर देख रही है। आपने बात ही ऐसी की, ये जहर सी बातें घूरेंगी नहीं क्या? इतना भी नहीं होता कोई। हाँ, अच्छा, जब हम बच्चे थे तब बड़ों की बात सुनने का कल्चर था, और जब हम बड़े हुए बच्चों की बात सुनने का कल्चर आ गया। हमारी तो किसी ने सुनी ही नहीं। हमारी तो सुनते थे कि आप लोग सब सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और सब सुन रहे हैं। मैं एक अकेले स्टूडियो में बैठी हुई हूँ उस वक्त, मैं बोले जा रही हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं। और भाई हम तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज, एक मिनट मैसेज तो रीड करने दें। लो, मैसेज चले गए पता नहीं कहाँ पर। कोई चीज इतनी तकलीफ नहीं देती जितना बेदहानी में गर्म चाय का पिया हुआ घूंट। हाँ, ये तो बात है। फिर बाद में कितना परेशान होते हैं ना। ऐसा हो जाता है, मेरे ख्याल से सबके साथ होता है ऐसा। इसीलिए कहते हैं कि गरम गरम नहीं खाना चाहिए या पीना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रुक के जरा ठंडा हो जाए। आगे जो है आपने कहा, अरे ये वाला जोक आपका जा नहीं सकता है क्योंकि सामने नजर आ गया। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास मौजूदीन अंसारी का, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग का आपने, बहुत शुक्रिया आपका। और एक मैसेज है मेरे पास, सामिया जी सलाम कह रहे हैं, एसटी जी वालेकुम सलाम। और आपने कहा ओवर टाइम लेके सैटरडे भी आया करें। ओवर टाइम लेके सैटरडे भी आऊँ, देखिए बात ओवर टाइम की नहीं है। एक जब एक इदारा होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और जरूरी नहीं है कि हर चीज पैसा ही हो। ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जो है इस पे बहुत जल्द जो है वीकेंड पे भी अब अच्छा कुछ होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, इसकी उम्मीद है। ठीक है, अब आगे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। हाँ, अच्छा जी, और पता चला बोलते बोलते चली गई वो। मसला हो गया। कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना भाई, अच्छे की बात कही हमने। अच्छा, यहाँ जो है उठी नजर जबरदस्त सॉन्ग है, चलें जी मान लिया। शहजादा सलीम आ चुके हैं दीवार के पीछे से मैसेज कर रहे हैं, बल्कि कहते ही है कि सामने जी वीकेंड में समोसा नहीं खाया, क्योंकि समोसा क्या होता है फिर? समोसा क्यों नहीं खाया आपने? खा लेते। रीजन तो आपने बताया नहीं कि क्यों नहीं खाया। अच्छा जी, यहाँ इखलाक महबूब साहब हैं और इन्होंने भेजी गजल, वो पानी की लहरों पे क्या लिख रहा था पता नहीं। अच्छा जी, खुदा जाने हुर्फे दुआ लिख रहा था, लिखे थे जिसने वफा के मायने अधूरे, वो शख्स प्यार की इंतहा लिख रहा था, जरा उसकी आंखों से आंसू ना निकला, वो जिस वक्त लफ्ज सजा लिख रहा था, मोहब्बत में नफरत मिली उसे भी थी, वो हर शख्स को बेवफा लिख रहा था। ओए होए होए, क्या बात है, सीरियस मामला है यहाँ पे तो हम। अच्छा जी, और ये कुछ मैसेजेस थे आपके। किताब अली हैं, किताब अली कहते हैं सलाम, वालेकुम सलाम। आपने कहा तमाम हमारी टीम को सलाम कहा है, चलें जी उनकी तरफ से भी वालेकुम सलाम। और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे मैं हर एक घंटे बाद वीकेंड की अब मैं सोच रही हूँ एक प्रोमो चलाऊं, वीकेंड कैसा गुजरा, संडे को आके वीकेंड कैसा गुजरा। तीसरा घंटा है और तीसरे घंटे में अब नहीं जवाब दूंगी कैसा गुजरा। अच्छा जी, अब जो है आपने कहा कि अच्छा गुजरा होगा। हम लोग आपके प्रोग्राम को 2 दिन बहुत मिस करते हैं। 2 दिन वर्क करेंगी तो और भी अच्छा, 2 दिन और काम करेंगी तो अच्छा और भी रहेगा। अच्छा जी। चलें जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, सब कुछ इतना अच्छा होगा कि आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। आगे आपने कहा है कि बहुत अच्छा प्लेलिस्ट है और नाइस प्रोग्राम, जबरदस्त करती हैं आप प्रोग्राम। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया इतनी सारी तारीफों के लिए। मैं फिर भी चढ़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। इस वक्त 6:33 हो चुके हैं हमारी स्टूडियो की घड़ी में, जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब बेवफा मासूम, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। होते तो तेरे लिए लिखते। और क्या सॉन्ग है ना ये, जबरदस्त। वीकेंड में मैंने इसको मेरे ख्याल से कोई 30 टाइम्स तो सुना होगा। इतना अच्छा मुझे ये सॉन्ग लगा। क्या एक्टिंग की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ना इसमें, मतलब जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, उफ, मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि मतलब ज्यादातर जो है वो हीरो के रोल में तो कभी नहीं आया, लेकिन इसमें तो पूरे हीरो लग रहे हैं, पूरे हीरो लग रहे हैं। और क्या मतलब क्या एक्सप्रेशंस है कमाल की। वीडियो बहुत अच्छी है।
बी प्राक ने गाया अच्छा है, जानी ने लिखा अच्छा है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एक्सप्रेशंस जो है वो वाकई में लग रहा है कि उससे मोहब्बत करते हैं और वो बारिश हो जाए। और क्या सॉन्ग है, 30 टाइम्स सुन चुकी हूँ मैं इस वीकेंड पे। चलें जी, सजल अली के बारे में मैंने आपको बताना था कि इंस्टाग्राम पर सजल अली की जो है वो धूम मची हुई। क्यों मची हुई ये आपको बता देती हूँ। वैसे तो है बहुत अच्छी सजल, लेकिन कि अब ये जो है आपको पता है फॉलोवर्स का चक्कर जो चल चुका है, तो इसमें जो है सजल अली फॉलोवर्स 7 मिलियन यानी 70 लाख से तजावुज कर गई और यूं वो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की चौथी सबसे बड़ी ज्यादा फॉलोवर्स वाली एक्ट्रेस बन गई हैं। लिसनर्स, आपको बताते चलूं कि सबसे पहला नंबर जो है आयजा खान का है, जिनके इंस्टा फॉलोवर्स की तादाद 8.4 मिलियन है। दूसरे नंबर पर एमन खान है, तीसरे नंबर पर 8.2 से है। अच्छा, एमन खान 8.2 मिलियन से हैं और यूजर्स ने इंस्टा पर इनको फॉलो किया हुआ है, जाहिर सी बात है जब ही तो है। और इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एक्ट्रेस हैं मायरा खान, बिल्कुल जो रईस मूवी में आपको नजर आई थी शाहरुख खान के साथ, तो वो हैं। और उनके फॉलोवर्स मैं आपको बता देती हूँ, उनकी फॉलोवर्स की तादाद है 7.2 मिलियन। और अब चौथा नंबर सजल अली का है, जिनके इंस्टा फॉलोवर्स 7 मिलियन है। तो भाई क्या जबरदस्त बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। 6:46 टाइम का पता ही नहीं चला आपके जो हैं अब मैसेजेस हैं। और यहाँ बहरीन से हमारे पास मैसेज है, एक आदत सी बन गए हो तुम, मुनीर अमीन है। अच्छा जी, और आदत तो कभी नहीं जाती। हाँ सही बात है, आदत चली जाती है, अच्छी आदत भी नहीं जानी चाहिए, बुरी आदत भी चली जानी चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, क्या क्या मतलब आपकी सोच है। कितने लफ्जों में जिंदगी को बयां करूं, क्यों ना तुम्हारा नाम लेकर किस्सा तमाम करूं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मनाजिर है, मनाजिर जो है क्या कहते हैं, गुड इवनिंग सामी जी, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ आपने कोई जोक भी भेजा है। हाँ जी, अच्छा, एक खातून को दुकानदार कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर में बोला बहन मुझे अफसोस है कि आपको कपड़े पसंद नहीं आए। खातून बोली कोई बात नहीं, मैं तो आई भी सब्जी लेने के लिए थी। वैसे है ये बात, देखो कहीं पे भी जाती हैं खवातीन कपड़ों के तो वो ग्रीडी होती हैं। मतलब मैं सही बात, मैं अपनी बात करूंगी, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, मतलब मुझे तो पागलपन की हद तक शौक है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं देखती जरूर हूँ, लेना हो या नहीं लेना हो मगर देखती जरूर हूँ। तो ये वाली जो सिचुएशन आपने बताई ना, इसमें तो है ऐसा। अब मेरे साथ तो है, अब पता नहीं और दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन अक्सरियत का यही देखा गया है कि लेने कुछ और जाते हैं, देख कुछ और रही होती हैं और वापस कहा ये जाता है ना कि वापस लेकर कुछ और आ रहे होते हैं। सो ये होता है। वो साथ था हमारे या हम पास थे उसके, वो जिंदगी कुछ दिन या वो जिंदगी थी कुछ दिन। ओए होए होए होए। और खाना वाना आपने भेजा, जबरदस्त था। ठीक है जी, बारिश की जाए, क्या बात है। मोहब्बत मोहतरमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। हाँ बिल्कुल, मोहतरमा क्यों पीछे रहती, वो मासूम चेहरा हमने मासूम क्या वो जो सॉन्ग अभी मैंने प्ले किया था उस हवाले से मेरे ख्याल से आप बात करें भाई। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बराबरी का दौर है बस आजकल। अच्छा जी, और बेवफा मासूम तेरा चेहरा, मैंने सोचा मेल में लगा है तो फीमेल का भी मैं ढूंढती हूँ। ऐसी बात हमारे किसी के बारे में कही क्यों, तो फिर अब हम भी जवाब देंगे। ये सोच के मैं फीमेल वाला लेकर आई। अच्छा, इससे पहले भी हम प्ले कर चुके हैं। ये मैसेज है शाहिद सुल्तान साहब आजमी का। और हाँ, मकसद ये है कि देखिए बेवफाई तो दोनों तरफ से हो सकती है ना, कोई भी कर सकता है। अच्छा, एक शख्स ने एफएम रेडियो पर फोन किया और कहा कि मुझे फला रोड से एक पर्स मिला है जिसमें कुछ कैश और आईफोन के अलावा शकीला नामी खातून का शनाख्ती कार्ड भी है। होए। अच्छा जी। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई उनका शकीला नामी खातून है, उनका शनाख्ती कार्ड भी है। तो रेडियो आरजे उन्होंने बोला कि भाई वाह कितने ईमानदार हैं और आप वो पर्स वापस करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि शकीला के लिए एक दर्द भरा गाना पेश किया जाए। कि उनका पर्स छिन गई तो गलत बात है भाई। शाहिद साहब ये क्या बात हुई। अच्छा जी, मेरे फॉलोवर्स, शेख साहब पूछ रहे हैं मुझसे मेरे फॉलोवर, भाई हमें क्या पता आपके फॉलोवर्स कितने, आप बता दीजिए। अच्छा जी, ये और सत्ती हैं, सलाम कह रहे, वालेकुम सलाम। इसके साथ साथ ये अर्जो वर्ज आपकी शायाने शाह नहीं, आप जाने सहर हैं, हुक्म किया करें। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, नेपाली रुपीज है 32.40, श्रीलंकन रुपीज आज हैं 54.73, इंडियन रुपीज है 20.15, अफगानी है 21, पाकिस्तानी रुपीज है आज 41.88, बांग्लादेशी टका 23.30, 649। और अब मिलते हैं कल शाम 4 बजे। अब मैं लेती हूँ इजाजत इंशाल्लाह ताला, और कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बेहद ख्याल रखना है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, एतराज एप्लीकेशन को एक्टिव रखना है और बाहर ज्यादा नहीं जाना है, जरूरत पड़े तो जाइएगा, ठीक है जी। सो अब कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। और अभी मेरी पसंद का एक फेवरेट सॉन्ग आप सबके लिए।